नमस्ते आप सब, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एमपी बोर्ड स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का दूरवा भाग 2 का दूसरा पाठ। पहला पाठ हमारा प्लेलिस्ट में है, इसका दूसरा पाठ है जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। ठीक है, क्या नाम है? सबसे सुंदर लड़की। स्टार्ट करें, आइए चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। क्या कह रहे हैं? समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर क्या करता? समुद्र की लहरों से खेलता रहता था, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। वह उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और उसे बड़े नगर में बेच जाता था। क्या कह रहा है ये पाठ में? क्या बता रहा है कि एक समुद्र था, वहां एक गांव था समुद्र के किनारे। उसमें क्या रहता था? एक कलाकार रहता था। वह क्या करता था? दिन भर लहरों से खेलता, जाल डालता उसमें और सीपियां बटोरता, जो सीपियां नहीं होती, और उनमें रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, जैसे रेत में देखते ना हम सब छोटे बच्चे थे तब, छोटे बच्चे उसमें खेलते रहते, वाइट वाइट कलर के शंख, चित्र विचित्र पत्थर होते अलग अलग तरह के, ना जाने क्या क्या जाल में भर देता था, और उनसे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं बनाता था और उसे बड़े नगर में जाकर बेच देता था। उसका एक क्या था? बेटा था, जिसका क्या नाम था? हर्ष नाम था। उसकी उम्र 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। वो भी वही तालाब में घूम घुस जाता था, मतलब समुद्र की लहरों में, जैसे उसे सब कुछ आता था। 11 साल का भी नहीं था। एक बार क्या हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने आया। उसके साथ क्या थे? उसकी बेटी मजरी भी थी, होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर भी पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया हर्ष ने? हर्ष ने कहा, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष के पास आई और उससे क्या कर गई? निगल गई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मजरी डरती थी, पर मन ही मन वह ये चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता जब वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर आ गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह दो बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की माला बनाकर बेचती। मंजरी की को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए। मंजरी सुंदर है ना, 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष को खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ। पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ। उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं, और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या माने जलन हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह यह सोच रही थी कि उसे एक सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया और उसे होश नहीं रहा, मतलब बेहोश हो गई। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा, चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। तभी एक और लहर आई और उसने देखा, मंजरी से दूर कर दिया।
अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरी क्षण तीनों चट्टान छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती में ली, पानी बाहर निकाला, आंखें खोलकर देखा तो उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने ये सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशियों से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उसको लेने के देखते खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में जो सुंदर पक्षी था वह धीरे धीरे आई और कनक बैठी थी जहां वहां तक आई। उसने बड़े स्नेह स्वर में उससे कहा, ये पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम है। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर सब जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। प्रशंसा मीन्स तारीफ की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों में मंजरी को देखे जा रही थी और हर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें क्या कर रही थी? बधाई दे रही थी। यह किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है चैप्टर। अब आते हैं, हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ना। बटोरना का मतलब इकट्ठा करना। रिश्तेदार का माने संबंधी। कतई मीन्स बिल्कुल। दावत नियंत्रण निमंत्रण देते हैं ना, न्योता निमंत्रण। भाना मतलब अच्छा लगना। अचरज हैरानी। ईर्ष्या का जलन। क्रुद्ध नाराज। थामना पकड़ना या संभालना। विशेष मीन्स खास और भेंट मीन्स उपहार। वाक्य जोड़ो। सहेलियां नाचती हैं वे गाती भी हैं, मतलब सहेलियां नाचती गाती हैं। लहरें उछलती हैं और कूदती भी हैं, तो लहरें उछलती और कूदती हैं। क्या होगा इसका आंसर? लहरें उछलती भी हैं और लहरें, एक सेकंड देखो मैं बना के दिखाती हूँ। पहले में आपका आएगा लहरें उछलती कूदती भी। क्या? सब बच्चे हंसते और खेलते हैं या हंसते खेलते हैं। ठीक है। मेरी माँ पढ़ना जानती है और तो मेरी माँ पढ़ना लिखना भी जानती है। पढ़ना लिखना जानती भी नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा भी। कहानी से हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों से कैसे तैर सकते थे? क्योंकि उन्होंने शुरू से यही किया। स्टार्टिंग से तो उन्हें सब आता था। हर्ष के पिता का क्या काम था? वह क्या करता था? समुद्र में से बेच निकालता था सीपी, जो शंख होते हैं, पत्थर होते हैं, तरह तरह के मोती होते हैं, उनको निकाल कर उनसे माला बनाकर उनको बाजार में दूर बेचने जाते थे। कनक छोटे छोटे शंखों की माला बनाकर क्यों बेचती थी? क्योंकि वो गरीब थी, उसको पैसे चाहिए थे। मंजरी को कनक क्यों निभाती थी? क्योंकि उसकी हर्ष से दोस्ती थी। क्योंकि वो हर्ष से दोस्ती करती थी, इसलिए उसको वो कनक निभाती थी। मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दिया? मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दिया क्योंकि मंजरी ने कनक की जान बचाई जब वह लहरों से में समुद्र में डूबने वाली थी तब। रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान भरना है ना। दूध जैसा, हाथी जैसा, दूध जैसा, हाथी जैसा, रात जैसी सुंदर, रुई जैसा सुंदर, चीनी जैसा मीठा। इसके चीनी जैसा मीठा, रुई जैसा नरम, रात जैसी बात। ठीक है, ये हाथी जैसे पांव, दूध जैसा। ठीक है, ये सब आपको करना है। कौन कौन कैसा, नीचे शब्द लिखिए, उन्हें उचित खाने में लिखिए। कनक, मंजरी। डरपोक का साहसी। ठीक है। और अमीर का गरीब। समझदार का मूर्ख। हम्म, लालची।
ठीक है, इनको उचित खाने में लिखना है ना। सुंदर, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है, ये क्यों? ठीक है, वो आप अपने अपने इसका आप अपने शब्दों में उत्तर देंगे, ठीक है। अगला, गरीब, वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा सहायक क्यों मानते, बता। ये सब आप बताएंगे कि क्यों मानते हैं। कहानी में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, हम बताएंगे, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा कि लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और सहायक क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी क्यों कहा है, जबकि वह निडर थी, मतलब उसे किसी से डर नहीं लगता था और वह दूसरों की सहायता भी करती थी। दूसरी ओर जो मंजरी गरीब नहीं थी, पर वो ईर्ष्यालु थी और डरपोक थी। तो तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है, ये बताना, ठीक है। तुम अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग दिखते हो, तो गरीबी का क्या कारण होता है, अमीर और गरीबी के अंतर को कैसे दूर कर सकते, तो ये सब आपको बताना। इसमें क्या करना था, कनक और मंजरी की विशेषताएं लिखनी थी, कनक की और मंजरी की। देखो, कनक कैसी थी, कनक दयालु थी, जबकि मंजरी ईर्ष्यालु थी, है ना। कनक सुंदर थी, पहले कनक डरपोक थी, और मंजरी कनक साहसी थी और मंजरी कैसी थी, डरपोक थी, ठीक है। और मतलब इसमें कनक की जो भी विशेषता है उनको लिखना है और इसमें मंजरी की जो भी विशेषता है उनको लिखना है, ठीक है। ये है इसमें। अब आगे चलते जन्मदिन। तो ये तो आप सबको बताना पड़ेगा ना कि क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है, बताइए। आपका जन्मदिन मनाया जाता है, और मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। तुम्हारे कितने दोस्तों संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है, और कितनों का नहीं मनाया जाता, ये सब आपको लिखना, ठीक है। समुद्र, समुद्र भारत के मानचित्र को देखो, भारत 3 दिशाओं से समुद्र पर घिरा। उन तीनों दिशाओं के मानचित्र में नाम भरिए, और समुद्र के पास जो भी राज्य है उनके नाम भी भरना, ठीक है। कुछ ये भी करो। और ये सब आपका चैप्टर खत्म। इतना ही था आज के चैप्टर में आपका। कैसा लगा चैप्टर आपको, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि तभी तो आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, हाँ, और उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें। कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।